हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनिया, स्टेट अवार्डी टीचर 2021। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आदर्श पाठ योजना किस तरह तैयार की जाती है और जो पाठ योजना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह राज्य स्तर पर चयनित पाठ योजना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में दिनांक लिखेंगे, क्लास, वादन, अवधि, विषय और विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। उसके उपरांत प्रकरण आएगा। प्रकरण में जिस टॉपिक पर भी आपको पाठ्य योजना तैयार करनी है वो प्रकरण लिखा जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में मैंने यहाँ पर 5 इस प्रकरण के सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपके प्रकरण के सामान्य उद्देश्य हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके पश्चात हम विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य ये लिखेंगे, आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखे गए हैं। इसके पश्चात सहायक सामग्री, जो आप पाठ को पढ़ाने में आपने सहायक सामग्री यूज की है जैसे चित्र, चार्ट, फोन, दीक्षा ऐप, गतिविधियाँ, TLM, मुखौटे आदि, आप अपने अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं। इसके उपरांत आवश्यक सामग्री, चौक, डस्टर, बोर्ड, पाठ्य पुस्तक आदि। बैठने की व्यवस्था, अब इसमें हमने बच्चों को किस आकार में बैठाया है उसे हमें लिखेंगे। छात्रों को तैयार करना, इसमें मैंने लिखा है सभी छात्रों को खड़ा करके जोर जोर से बारिश ताली बजाने को कहेंगे। इसके उपरांत ध्यान, छात्रों एक बार सभी ध्यान लगाकर सोचो, अगर हमारे चारों ओर हवा, पानी, पेड़ पौधे न होते तो क्या होता। नेक्स्ट, पूर्व ज्ञान आकलन हेतु क्रियाकलाप। इसके उपरांत छात्र सहभागिता में बच्चों ने क्रियाकलाप में अपनी अपनी सहभागिता दर्शाई और रुचि दिखाई। इसके उपरांत शिक्षण विधियाँ, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हमने यूज की हैं जैसे प्रश्नोत्तर, व्याख्या, प्रदर्शन, कविता, ICT का प्रयोग। पूर्व ज्ञान, छात्रों को परिवेश में पाए जाने वाले पशु पक्षियों की सामान्य जानकारी है। इसके उपरांत हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पर। प्रस्तावना प्रश्न में हमने इसे 2 पार्ट में बांट लिया है, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे और छात्र उनके जवाब देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 प्रश्न पूछे हैं और लास्ट का प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है, ये आप सभी जानते हैं। इसके उपरांत हम समस्यात्मक प्रश्न से उद्देश्य कथन को तैयार करेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने इसे 4 भागों में बांट लिया है, शिक्षण बिंदु, शिक्षिका गतिविधि, छात्र गतिविधि, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। तो इसमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और कठिन शब्दों का ज्ञान, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं जिस तरह से भी मैंने इसमें लिखा है, देख लीजिए। नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु में व्याख्या, टीचर इस प्रकरण की व्याख्या कर रही है। और छात्र गतिविधि, छात्र गतिविधि में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य आप देख सकते हैं, ये सभी श्यामपट्ट कार्य है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप। शिक्षिका बच्चों को बत्तख और चूजा के चित्रों व मुखौटों के माध्यम से छात्रों से अभिनय कराकर पाठ का सार समझाएंगी। आप देख सकते हैं बत्तख और चूजा, इनके मुखौटे बनाए हुए हैं और इससे रोल प्ले मेथड से शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। छात्र क्रिया में छात्र सक्रिय होकर भाग लेंगे और शिक्षण विधि यहाँ पर यूज की गई है अभिनय विधि और सहायक सामग्री है चित्र और मुखौटे। नेक्स्ट पेज पर अब हम आते हैं शिक्षण बिंदु में लेखन व निर्देशन कार्य, मौन वाचन, शिक्षिका गतिविधि आप यहाँ पर देख सकते हैं, छात्र गतिविधि और शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री में लेखन विधि और पाठ्य पुस्तक का हमने यूज किया है। शिक्षिका छात्रों को बत्तख से संबंधित कविता सुनाती है तथा उसकी गतिविधि कराती है, देख सकते हैं आप। अंडे से बाहर बत्तख का बच्चा आया जिसे देख चूजे ने शोर मचाया, इस तरह की कविता
शिक्षिका छात्रों को सुना रही है। ये कविता है, आप देख सकते हैं। छात्रों ने बड़ी रुचि के साथ गतिविधि में भाग लिया तथा गतिविधि को बार बार दोहराकर, जिससे छात्रों को बत्तख और चूजा कहानी याद हो जाए, इसे बार बार दोहराया गया है। इसके उपरांत अब हम आते हैं बोध प्रश्न पर। बोध प्रश्न यहाँ पर 5 पूछे गए हैं। अंडे में से क्या निकला, बत्तख के बच्चे ने क्या खोदा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्रश्न लिखे गए हैं। नेक्स्ट है छात्रों के ज्ञान, समझ व कौशल का आकलन। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिससे छात्रों के ज्ञान, समझ व कौशल का आकलन किया जाएगा। 5 प्रश्न हैं और इनसे हम छात्रों के ज्ञान, समझ और कौशल का आकलन करेंगे। कक्षा कार्य व छात्र मूल्यांकन। शिक्षिका ने छात्रों को श्यामपट्ट से कार्य नोटबुक में लिखने के लिए कहा तथा घूम घूम कर बच्चों के कार्य का निरीक्षण किया तथा उनके कार्य का अवलोकन करते हुए गलतियों को ठीक करवाकर उनकी सहायता की। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप। अंडे में से क्या निकला, बत्तख के बच्चे के साथ कौन घूमने गया, और बाकी के 3 प्रश्न भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकरण का सारांश। श्यामपट्ट कार्य सारांश। शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर आसपास परिवेश में पाए जाने वाले पक्षियों, जानवरों, पेड़ पौधों के नाम लिखे, उनके चित्र भी बनवाए तथा छात्रों को यह नाम अपने साथ साथ दोहराने के लिए कहा। चूजा, बत्तख, गौरैया, कबूतर, कौआ, इनके चित्र श्यामपट्ट पर बनवाए गए हैं। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गृह कार्य। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखो। अपनी पसंद के पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। यहाँ पर आदर्श पाठ्य योजना समाप्त हुई है। आप इसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकरण पर अपनी पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। बाय बाय।